वेरी वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स। मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने 6 टाइल्स अपनी कंप्लीट कर ली है। आज हम बात कर रहे हैं 7th नंबर की टाइल की। तो जो 7th नंबर की टाइल है उसको हम बात करते हैं आज। तो 7th नंबर की जो टाइल है वो है फ्रायर्स प्रॉलॉग एंड टेल। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रायर्स के टेल की। तो अगर हम फ्रायर्स के टेल की बात करते हैं तो बात हो रही है ह्यूब्रिड। द फ्रायर इज अ सेंसुअल लाइसेंसियस मैन हु सेड्यूसेस यंग गर्ल्स। जो फ्रायर है वो एक क्या है, फ्रायर का मतलब क्या होता है, साधु या तपस्वी। यहां पे जो फ्रायर के बारे में बात हो रही है वो एक कैसा है, सेंसेसुअल है और लेंसियस है। मतलब एक लंपट टाइप का व्यक्ति है, एक कामुक टाइप का व्यक्ति है। हु सेड्यूसेस यंग गर्ल्स, जो क्या करता है, यंग गर्ल्स को अपने काबू में लाता है एंड देन अरेंजेस देयर मैरिजेस, और उनकी शादियां करवाता है। ही लव्स मनी, उसको पैसे से इतना प्यार है। एंड नो द टेवर्न्स बेटर देन द पुअर हाउसेस, उसको पैसे से बहुत ज्यादा प्यार है। और वो क्या करता है, जितने तो गरीबों के घर उसको पता नहीं है, जितने शराब के खाने उसको पता है। फ्रायर्स स्क्राफ वॉज स्टफ्ड फुल, जो फ्रायर्स का स्क्राफ है वो हमेशा फुल भरा रहता है। किससे फुल भरा रहता है? ऑफ नाइफ्स एंड ब्रूचेस, है ना, चाकुओं से और ब्रूचेस से। किसके लिए? टू गिव टू द प्रिटी वुमेन, कि जिससे वो किसको दे सके, प्रिटी वुमेन्स को दे सके। द फ्रायर स्पीक्स अप्रूविंगली ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल and offers to lighten things up for the company by telling a funny story about the Lancherous summoner। अब यहां पे क्या बात होती है, फ्रायर जो है वो एक समनर के ऊपर एक कहानी सुनाता है। द फ्रायर टेल्स ऑफ एन आर्चीडिकॉन, जो फ्रायर है वो एक कहानी कहता है। किसके बारे में? वो कहता है आर्चीडिकन के बारे में। Who carries out law without mercy। अब वो फ्रायर जो है वो क्या बोलता है कि जो आर्चीडिकन है, जो धनुर्धारी है, वो क्या करते हैं, वो बिना किसी दया के अपने कानून का पालन करते हैं। बिना किसी दया के किसका? कानून का पालन करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे धनुर्धर हो जाते हैं कि भाई मैं बिल्कुल नहीं किसी की बात सुनूंगा, मैं बिल्कुल दया नहीं दिखाऊंगा, जो आपका कानून बोलता है आप वो करेंगे, है ना, ये सारी चीजें। स्पेशली टू लेंचर्स, लेंकरों के लिए स्पेशल था। द आर्किडिकियन हैज अ समनर हु हैज अ नेटवर्क ऑफ स्पाइस, उनके पास में नेटवर्क भी बहुत बड़ा था काम करने के लिए। टू लेट हिम नो हु हैज बीन लेंकर्स। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात हो रही है, द समनर्स एक्सॉर्ट्स मनी फ्रॉम दोज, जो समनर्स हैं वो क्या करते थे, एग्जॉर्ट करते थे मनी को उन लोगों से, ही हैज स्पेंट टू समन, जिनको समन भेजा जाता था, जिनको बुलाया जाता था, वसूलते थे उनसे पैसा। चार्जिंग देम मोर मनी, और उन लोगों से बहुत ज्यादा मनी पैसा यूज करते थे, देन ही शुड फॉर पेनेंस, जिनसे उन्हें क्या, जिनसे उन्हें प्रायश्चित करवाना पड़ता था। ही ट्राइज टू सर्व अ समन्स, वो क्या करते थे, वो ट्राई करते थे serve a summon on a human who is actually a devil in disguise। अब वो क्या कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे यमन को बुलाने की, समन करने की, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो वास्तव में क्या है, एक डेविल है, शैतान है। आफ्टर कंपेयरिंग नोट्स ऑन देयर ट्रेचरी एंड एक्सॉर्टेशन द डेविल वेनिस्ड। इतना सब करने के बाद भी उस फ्रायर को क्या, डेविल ने बोल दिया चलो छोड़ो इसको, हटाओ, है ना, इसको नई हेल में ले जाते। बट वेन समनर ट्राइज टू प्रोसिक्यूट एन ओल्ड वेल्दी विडो, अब यहाँ पे समनर क्या करता है, समनर एक पुरानी बूढ़ी महिला को छेड़ देता है भाई, और उसके पैसे हटता है और भी सारी चीजें। तो फिर वो चिल्लाती है, बोलते हैं ना कि जो बूढ़े पुराने होते हैं उनकी हाय बहुत बेकार होती है, बहुत बेकार लगती है। तो वही चीज यहाँ पे, सी क्राइज आउट, वह बहुत ज्यादा चिल्लाई दैट द समनर शुड बी टेकन टू हेल, कि समनर को भाई हेल में ले जाओ, ये बहुत बुरा है, बहुत दुराचारी है ना। द डेविल फॉलो द वुमेन्स इंस्ट्रक्शंस, तो फिर जो डेविल था उसने वुमेन का
इंस्ट्रक्शन फॉलो किया और उसको कहा हेल में डाल दिया। समनर डज नॉट रिजेक्ट बट प्रॉमिस टू पे द फ्रायर्स बैक इन ऑनेस्ट टाइम। अब समनर जो है, समनर ने क्या बोला, अभी समनर की टेल फ्रायर ने सुनाई है समनर के बारे में। तो समनर ने बोला कि जब तुमने मेरे बारे में ये टेल सुनाई तो अब जो नेक्स्ट टेल होगी वो मैं सुनाऊंगा, ठीक है। अब ये बात होती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली टेल की तरफ। तो अगली टेल हमारी आती है समनर्स प्रोलॉग एंड टेल। समनर्स प्रोलॉग एंड टेल में क्या बात हो रही है, समनर इज एन ऑफिसर, कि जो समनर है गाइस वो एक ऑफिसर होता है। समनर जो है वो एक ऑफिसर होता है ऑफ द चर्च। कहां का, चर्च का। Who calls people for a church trial, वो लोगों को बुलाता है चर्च में कि आइए आप चर्च में, आप अपनी विनती बताइए तो मैं विनती के ये देता हूं और उसके आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। He is as ugly as his profession, वो बहुत ही ज्यादा अपने प्रोफेशन में अगली रहता है, बहुत ही ज्यादा अगली रहता है। He frightens children, वो बच्चों को डराता है with his red complexion, pimples एंड बॉयल्स एंड स्किन इन्फेक्टेड विद स्केल्स। उसकी जो स्किन रहती है वो पूरी इन्फेक्टेड रहती है ना, कहीं से यहाँ से धब्बे हैं, कहीं से यहाँ से चकत्ते हैं, है ना, कहीं खून बह रहा है, कहीं पिंपल्स। तो मतलब इतनी बेकार स्किन रहती है। तो उससे वो क्या बच्चों को क्या करता है, चढ़ाता है, डराता है। बच्चे तो ऑब्वियसली डरेंगे। आगे बात हो रही है समनर इज फ्यूरियस एट फ्रायर्स। अभी जैसा कि आपको पता है कि समनर जो है वो बहुत ही ज्यादा आग बबूला था कि भाई फ्रायर्स ने जो कहानी कही अब तो मुझे उसके पलटवार करना है। एंड आस्क द कंपनी टू लेट हिम टेल द नेक्स्ट टेल। अब कंपनी उससे बोलती है कि भाई चलिए आप अपनी कहानी सुनाइए। फर्स्ट ही टेल्स द कंपनी दैट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, कि भाई लिटिल डिफरेंस है बिटवीन फ्रायर्स एंड फ्रेंड्स में, फ्रायर्स और फ्रेंड्स में डिफरेंस है। व्हेन एन एंजल टुक अ फ्रायर डाउन टू हेल, जब एक एंजल फ्रायर को हेल में ले जाती है, टू शो हिम द टॉर्मेंट्स देयर, कि भाई देखो वहां पे कितनी पीड़ा है, कितना कष्ट है। द फ्रायर आस्क्ड, फ्रायर उससे पूछता है व्हाई देयर वर नो फ्रायर, कि मैं ही यहां पे आपके साथ आया हूं और कोई फ्रायर क्यों नहीं है। द एंजल देन पुल्ड अप सैटन्स टेल, तो एंजल क्या करती है, सैटन की टेल को पुल कर देती है, ऐसे खींच देती है। तो उससे कितने 20,000 फ्रायर जो है वो आ जाते हैं, 20,000 फ्रायर आ जाते हैं। अब भाई टेल जो है वो बिगिन होती है, शुरू होती है। अब जब टेल स्टार्ट होती है गाइस, तो टेल स्टार्ट में क्या बात होती है उसको हम समझेंगे। अ फ्रायर बेग्स फॉर मनी फ्रॉम अ डाइंग मैन नेम्ड थॉमस एंड हिज वाइफ हु हैव रिसेंटली लॉस्ट देयर चाइल्ड। जो टेल जो है वो स्टार्ट होती है इन फ्रायर बेग्स फॉर मनी, और जो फ्रायर होता है वो क्या करता है, मनी के लिए। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने रिसेंटली अभी अपने किसके बच्चों को खोया है, और जब रिसेंटली बच्चों को खोया है तो फ्रायर क्या सोचता है कि चलो भाई इनसे हम क्या पैसा जो है वो ऐंठ ले। देन उसके बाद में क्या होता है, द फ्रायर सेमलेसली एक्सप्लॉइटेड द कपल्स मिसफॉर्च्यून टू एक्सर्ट मनी फ्रॉम देम। अब यहाँ पे फ्रायर जो है वो बेशर्मी से पैसे वसूलता है उनके दुर्भाग्य से, कि भाई चलो उनका तो दुर्भाग्य है, एक काम करते हैं अपन इनसे जितने पैसे उठा सके उतना पैसा उठा लेते हैं। सो थॉमस टेल्स, थॉमस बताता है फ्रायर्स को दैट ही इज वर्किंग ऑन समथिंग दैट ही विल बकेट टू द फ्रायर, कि वो कुछ कर रहा है, ऐसा कर रहा है जिससे वो आगे फ्रायर को दे सके। द फ्रायर रीचेस फॉर हिज बकेट एंड थॉमस लेट्स आउट एन एनॉर्मस फर्ट। जो फ्रायर है वो क्या करता है, रीचेस फॉर हिज बकेट, वो रीच करता है अपने बकेट के लिए भाई, कि जो उसकी वसीयत है वो उस तक रीच करता है। थॉमस लेट्स आउट, लेकिन थॉमस क्या करता है, एन एनॉर्मस फर्ट। थॉमस बोलता है कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ, तो थॉमस क्या करता है, एक एनॉर्मस फर्ट कर देता है, जिससे फ्रायर को कंप्लेंट हो जाती है कि भाई ये चीज तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, है ना। द फ्रायर कंप्लेन्स टू द लॉर्ड ऑफ मैनर, जो फ्रायर है फिर वो कंप्लेन करता है। whose squire is required to promise to divide a feast evenly among all the friars। कोट बाई चौसर। अब ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कोट है। चौसर कहते हैं
समनर वुड lend his mistress to anyone for a quest of wine. He loved garlic is special. मतलब यहाँ पे चौसर का कोड क्या है कि जो समनर है वुड लैंड हिम कंसाइन, मतलब वो अपनी जमीन को भी गिरवी रख देंगे, वो अपनी उपपत्नी को भी गिरवी रख देंगे, किसके लिए? केवल और केवल वाइन और लव्ड गार्ल के लिए, है ना। तो ये चीज बताई गई है। यहां से हमें कुछ सीख या कुछ लर्न करने के लिए ऐसा कुछ नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से हमें केवल अपनी इन जो टेल्स बताई गई हैं इनको हम केवल कवर कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद में जो टेल स्टार्ट होती है वो होती है क्लर्क्स प्रोलॉग एंड टेल। क्लर्क्स प्रोलॉग एंड टेल में अगर हम बात करें तो क्लर्क्स प्रोलॉग एंड टेल में बताया गया है द होस्ट आस्क। अब जो होस्ट है वो कहता है क्लर्क से टू चीयर अप एंड टेल अ मैरी टेल एंड क्लर्क एग्री टू टेल अ टेल। क्लर्क एग्री हो जाता है कहानी कहने के लिए बाय द इटालियन पोएट पेट्रा। अब यहां पे बात क्या हो रही? क्लर्क की बात हो रही है। द क्लर्क इज अ सिंसियर एंड डिवोटेड स्टूडेंट। जो क्लर्क है वो एक सिंसियर और डिवोटेड स्टूडेंट रहता है एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहां का? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। हु लव्स लर्निंग, जिसको लर्निंग से प्यार होता है, मतलब उसकी रगों में भरी होती है लर्निंग। कोई भी चीज है वो बहुत अच्छे से उसको पढ़ता है, उस पर डेप्थ डीपली नॉलेज रखता है। ही इज पुअर, भाई एक कैसा है? वो पुअर है बिकॉज ही स्पेंड्स ऑल हिज मनी, क्योंकि उसने अपना पूरा पैसे किस पे खर्च कर रखे हैं? किताबों पे। ही नरेट्स द स्टोरी, वह बनाता है, वह कहता है एक कहानी ऑफ ग्रिसेल्डा, ग्रिसेल्डा के बारे में। अब कहानी जो स्टार्ट होती है वो होती है ग्रिसेल्डा इज अ हार्ड वर्किंग पीशन। ग्रिसेल्डा जो है वो एक हार्ड वर्किंग पीशन है हु मैरिज इनटू द अरिस्टोक्रेसी। उसकी शादी जो है वो अरिस्टोक्रेसी में होती है। हर हस्बैंड टेस्ट, अब उसका जो हस्बैंड है वो टेस्ट लेता है उसके किसका? भाग्य का। फॉर्टिट्यूड इन सेवरल वेज, बहुत सारे रास्तों से। मेलॉन्चिंग प्रिटेंडिंग, अब यहाँ पे बात क्या होती है कि वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि किल हर चिल्ड्रन, की उसके बच्चों को मार दिया गया है। एंड डिवोर्सिंग हर, की उसको हम डिवोर्स दे रहे हैं। तो इतनी सारी, मतलब कई तरीके से वो उसकी क्या करता है? परीक्षाएं लेता है। ही पनिशेस हर वन फाइनल टाइम बाय फोर्सिंग हर टू प्रिपेयर फॉर हिज वेडिंग टू अ न्यू वाइफ। अब वो ये भी बोलता है कि वो नई वाइफ से शादी करेगा, मतलब एक नई पत्नी लेके आएगा। She does all this dutifully, वह ये सारे काम बहुत प्यार से और बहुत बोलते हैं धर्म पत्नी की तरह करती है। Her husband tells her that she has always been and will always be his wife। फिर उसका पति बोलता है कि ये जितनी भी चीजें हैं मैंने केवल और केवल तुम्हें आपने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए की थी, ये सारी चीजें गलत है। ना ही बच्चे मरे हुए हैं, ना ही मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। तो उसकी वाइफ जिससे बहुत ही ज्यादा खुश रहती। द ट्रू इंपोर्ट ऑफ दिस टेल इज, यहां से हमें एक चीज सीख मिलती है दैट मेन मस्ट लर्न टू एंडर एडवर्सिटी विद करेज एंड एडवर्सिटी। कि लोगों को क्या अपनी आशाएं खोनी नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन चीजें सही होंगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो यहां से हमें एक क्लर्क टेल से ये लर्न करने के लिए मिलता है कि हमें पेशेंस नहीं खोना चाहिए, परसेवरेंस नहीं खोना चाहिए। फिर इसके बाद हमारी जो टेल आती है वो टेल आती है मर्चेंट्स प्रोलॉग टू टेल। अब मर्चेंट प्रोलॉग्स एंड टेल जो बात हो रही है, यहाँ पे जो मर्चेंट है वो बोलता है कि जो क्लर्क्स टेल है, जो क्लर्क्स टेल है, ये टेल बिल्कुल सही नहीं मान सकता हूं। अब क्यों नहीं मान सकता हूं? क्योंकि मर्चेंट की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, 2 मंथ बिफोर उसकी शादी हुई थी, और उसकी शादी उस हिसाब से नहीं चल रही थी। अब जब उसकी शादी उस हिसाब से नहीं चल रही थी, उसने बोला चलो मैं अपनी बात तो नहीं बताता हूं, हाँ लेकिन मैं एक दूसरी कहानी सुनाता हूं जिससे हम वही बोल सकते हैं कि ग्रिसेल्डा जैसी हर पत्नी नहीं हो सकती है। क्लियर है? तो अब जो यहां से स्टार्ट होती है कहानी, स्टोरी बिगिन होती है, यहां तक हमने आपको बता दिया है। अब जो स्टोरी आपकी बिगिन होती है, अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड, एन ओल्ड नाइट नेम्ड
जनवरी। अब यहाँ पे जो महीने के नाम रहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो ये यहाँ पे जनवरी किसका नाम है? एक नाइट का नाम है, नाइट। मैरिड मई। अब उसने शादी किससे की? मई से शादी की। अब ब्यूटीफुल यंग वुमेन, जो कि एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन है, शी इज लेस इम्प्रेस्ड बाय हिज एंथुजियास्टिक सेक्सुअल एफर्ट। वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी किससे? जनवरी से। जनवरी एक ओल्ड नाइट था, जो कि एक मतलब लगभग 60 साल का था, और मई जो थी वो एक लगभग बहुत ही अच्छी सुंदर और लड़की थी, लगभग वही 25 से 30 साल के बीच। तो जो मई की सेक्सुअल डिजायर थी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था जनवरी, जिससे उसने फिर क्या, उसने दूसरे से व्यक्ति से संबंध बनाना स्टार्ट किया। ये इस कहानी में बताया गया है। एंड कंस्पायर टू चीट ऑन हिम विथ हिज स्क्वायर डेमियन। अब वो किसके साथ चीट करती है? जनवरी के साथ चीट करती है। और रिलेशन में किसके रहती है? मई रिलेशन में रहती है डेमियन के, जो कि स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? नाइट का। अब कहानी स्टार्ट तो हो चुकी है, उसमें बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि when blind January takes May into his garden, जब ब्लाइंड जनवरी मई को गार्डन लेके जाता है, she tells him, वह कहती है, she wants to eat a pear, कि उसको क्या pear खाने हैं, and he helps her up into the pear tree where she has sex with Damien। अब वो क्या बोल रही है? वो बोलती है कि मुझे नाशपाती, पियर्स वगैरह, ये फल फ्रूट वगैरह खाने हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे रुक जाइए, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं, ऐसा बोलती है वो। और ऐसे बोलने के बाद में, अब जनवरी तो अंधा है, लेकिन वो क्या करती है? वो उसके बाद डेमियन के साथ में डेमियन के साथ हो जाती है। देन प्लूटो। अब यहाँ पे जो प्लूटो है, ये हमारे क्या है? किंग ऑफ फायर, ये भगवान है, गॉड है। रिस्टोर जनवरी साइट्स। अब प्लूटो भगवान जो है वो देखते हैं कि ये सारी चीजें गलत हो रही हैं, तो वो जनवरी की आंखें वापस लौटा देते हैं, है ना। और मैं इज कॉट इन दिस एक्ट, और मैं को पकड़ लेते हैं। सी एक्यूजेस हिम, है ना, वो उसको दोष ही पाते हैं, दैट ही मस्ट बी स्टिल ब्लाइंड, लेकिन फिर भी वो कैसे रहते हैं? अंधे ही रहते हैं। द होस्ट pray to God to keep him from marrying a wife like that merchant had described. The satire on unequal marriages is found in Merchant Cell of January and May. Means to say कि हर शादी ग्रिसेल्डा जैसी नहीं हो सकती है, कुछ शादी ऐसी भी हो सकती है। तो मर्चेंट स्टेल में ये कहना रहता है, ठीक। तो चलिए आज की जो क्लास है गाइस, हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आगे की जो क्लासेस है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। और जो आपका आने वाला एमपी सेट है, उसके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहेगी। आने वाला जो आपका यूजीसी नेट है, उसके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं कोशिश दोस्तों यही करूंगा कि आपसे और आगे से ये जो क्लासेस है कंटिन्यू बनी रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूं, बाकी का जो रहेगा आपका मैं अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू टू ऑल, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।